ये अलग बात है कि उसका मिसयूज हुआ, और आज भी हमारे कुछ इस देश में ज्योतिष महोदय जो हैं वो आपकी कुंडली बांध के बता देते हैं कि कल इतने बज के इतने मिनट पे ये होना। तो ये हमारा ज्ञान है, लेकिन बीच में दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने अपने उस ज्ञान को संरक्षित नहीं किया और उसको रिसर्च में नहीं डाला और उसको मार्केट में एक सिंप्लीफाइड वे में पब्लिश नहीं किया। जैसे मैं संस्कृत नहीं जानता, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग अपने में ही मस्त रहे, मैं अपने में मस्त रहा। अगर ये ज्ञान संस्कृत का मार्केट में अगर फ्लोट हो जाता तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होता, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपराएं, अभी हमने भी बरकतुल्लाह में इस वर्ष बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा के शोध और अन्य कार्य करने के लिए 50 लाख रुपए का बजट आवंटित किया। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो भी आपके पास ज्ञान है, आपके मिलने वालों के पास है, या कुछ ऐसा है जो हम दिखा सके कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा ज्ञान है उज्ज्वल, उसको हम समाज को दिखा सकें और ये बता सकें कि यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आप विज्ञान की बात करिए, आज हम कहते हैं विज्ञान का युग है। यस, विज्ञान का युग है। अरे हमारे यहाँ तो वर्षों से विज्ञान चल रहा है साहब। भारतीय कौन सी परंपरा, मुझे एक नाम बताइए। ये अलग बात है कि हम ये नहीं जानते कि ये वैज्ञानिक कैसे है, लेकिन हमारी हर विधि, हर व्यवस्था, हर प्रक्रिया वैज्ञानिक है। छोटी छोटी बातें करता हूं आपके साथ। पालथी मार के भोजन करना चाहिए, बैठ के भोजन करना चाहिए, ये भारतीय परंपरा है। गिद्ध भोज तो अपन करते ही, क्या मैं उसको गिद्ध भोज ही बोलता हूं? एक ही प्लेट में सब, बफेलो सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बफे होते हैं, मैं उसको बफेलो सिस्टम बोलता हूं। एक ही प्लेट, हमारे यहाँ कितने प्यार से, प्रेम से जब हम बैठते हैं। अब देखिए, मैं साइंटिफिकली इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जब हम पालथी मार के बैठते हैं तो हमारे हिप्स का वजन और पूरे इसका वजन एक पर्टिकुलर धमनियों से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है और एक एसिड का प्रवाह जो भोजन करते हैं वो पेट में आता है, और हमारा भोजन उस समय अच्छी तरह जब हम उठते हैं तो पचने की कंडीशन में होता है, 15 मिनट बाद पच जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा पंडित जी लोग जनेऊ क्यों पहनते हैं, 16 संस्कार क्यों होते हैं। जैसे 5 कोश की बात की, आनंदमय, ज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। उन्हीं के साथ जब हम जनेऊ धारण करते हैं, या मैं पेशे से जैन हूँ, बहुत सारी धर्म से जैन हूँ, पेशे क्या, पेशे से तो मानता हूँ, धर्म से जैन हूँ। अब जैनियों में साथ बोले छान के पानी पीना चाहिए, ठीक है, नहीं पीना चाहिए। अच्छा, रात में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए बताइए। सीधा वैज्ञानिक लॉजिक ये है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आजकल किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो पहले पूछेगा भाई साहब आपकी दिनचर्या बताइए। जैसे ही आपने कहा मैं रात को 11 बजे खा के सोता हूँ, 12 बजे खा के सो जाता हूँ, 10 बजे, तो वो सीधा आपको एक सजेस्ट करेगा, श्रीमान 7 बजे बाद कुछ मत खाइए, पानी पीजिए। क्योंकि 3 घंटे जब आप लाइव रहते तो भोजन पच जाता है साइंटिफिक लॉजिक, और 11 बजे बाद आप जाके पलट पे सो जाते हैं, वो अंदर जाके विष का साफ करेंगे। तो ये सब चीजें जब हम मार्केट में भारतीय ज्ञान परंपराएं या भारतीय ज्ञान जो है मार्केट में जब आएगा, हमारे जो आगामी पीढ़ी आएगी, क्योंकि ये जो श्रीमान मैकाले हुआ करते थे, उनके जो वंशज हैं अभी इस देश में, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। अच्छा तो नहीं है कि उन्होंने हमारी खान पान, सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार पर जो प्रहार किया है उसके हम सब साक्षी। खान पान आप देख लीजिए, जो उम्दा
खान पान वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय रसोई में बनता है, मैं दावा करता हूं विश्व की किसी रसोई में नहीं बनता। और जो घर में माँ बहन पत्नी दादी चाची ये जो रिश्ते हैं, ये जब भोजन बनाते हैं तो ये हमारे यहाँ परंपरा, ये ज्ञान भोजन बनाने का परंपरागत पीढ़ियों से चला आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मेरे साथ घटित। वंस अपॉन ए टाइम मैं कोटा गया, मेरी मासी अभी जिंदा है, तो लौटते समय गाड़ी से थे, बोले खाना खा ले खाना खा ले। मैंने कहा अरे भाई जाने दे, जाना है, देर हो जाएगी। तो आप विश्वास करिए कि उसने जल्दी जल्दी में, हमारे एक मित्र भी थे साथ में, 6-7 पराठे और आम का अचार घर का। अरे आप विश्वास करिए रास्ते में खाने में क्या आनंद आया, मैं आपको वर्णित नहीं कर सकता। तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारा ज्ञान था। आज कुछ पिज्जा हो जाए लोग गर्व से कहते हैं सब, हम तो आज शाम को समोसा जाना है। जो आचार विचार हमारे इतने उत्तम हुआ करते थे, हमारे विचार जो होते थे, उसकी उत्तमता या उसकी सर्वोत्तमता हर आदमी के अंदर एक विचार है। वेशभूषा आप देख ही रहे हैं, कुछ अच्छे पंडित जी लोग जो परधनी वगैरह पहने हैं, अब परधनी पहनने का भी लॉजिक है। परधनी मतलब धोती, गले में गमछा डाले हैं, आवश्यकता पड़ने पर ओढ़ लें, बहुत सारे काम होते हैं। पर ये वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कभी हमने जांचा परखा नहीं। ये जो चीज है 16 संस्कार, अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख के अगर समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आज भी जो हमारी भारतीय प्रतिष्ठा थी, विश्व गुरु वाली जो प्रतिष्ठा थी, उसको कायम होने में समय नहीं लगेगा। अरे आप कैम्ब्रिज की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, अब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वशिष्ठ गुरु जी का आश्रम, वो अपने आप में विश्वविद्यालय हुआ करता था। भगवान कृष्ण उज्जैन में ये शिक्षा स्थली उनकी, सांदीपनी आश्रम, 64 कलाओं का। तो वो ज्ञान क्या था कि वो इतने विद्वान हुए। पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था। वो कौन सा कंप्यूटर था, वो क्या था कि वो ट्रांसफर हो जाता था। अगर इस पे आज रिसर्च हो जाए, शुद्ध ज्ञान जैसा आपने कहा, इस पे रिसर्च हो जाए कि भाई ऐसे ट्रांसफर होता है, तो आप मान के चलिए कि आज भी हम भारतीयों का ना कोई तोड़ था, ना है, ना रहेगा। एक बार IIT खड़गपुर गया PhD के काम से, तो ये बात शायद 92 की, 92 या 94 की। तो वहां पे गुरुजी इंटरनेट दिखा रहे थे। आज का इंटरनेट हिंदी में संस्कृत के अंतर का ना बोलते हैं, अंतर्जाम, अंतर्जाल, जाल, जाल। तो उस अंतर्जाला को उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया, एक मैच भी दिखाया कई बार। अरे एक तरह बहुत देर तक, जब खत्म हो गया, सब हो गया, तो फिर मैंने गुरुजी से धीरे से पूछा, मैंने कहा सर ये नई टेक्नोलॉजी अभी आई है, बहुत अच्छी है। बोले हाँ। मैंने कहा कभी अपन थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं सर। तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा सर अपने यहाँ एक महाभारत हुई थी, आपने? हाँ हुई थी। मैंने कहा वो संजय नाम का प्राणी था, वो धृतराष्ट्र को बताता था बैठ के, तो वो क्या था, वो क्या है? वो तो इंटरनेट था हमारे तो पहले से। वो क्या था? इंटरनेट ही तो था वो। बताइए, वो महल में बैठा, इतनी जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही है, वो एक एक चीज, वही तो आज हम इंटरनेट से देखते हैं। तो मैंने कहा तो हमारे यहाँ बहुत पहले था। ये अलग बात है कि हमने उसका कुछ नाम नहीं दिया, इंटरनेट या आदि इत्यादि कुछ दे देते, संजय ही दे देते साहब। तो जो ज्ञान परंपरा हमारी, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कितनी श्रेष्ठ ज्ञान परंपराएं हैं। देखिए साहब आज हम मेडिकल साइंस में बहुत आगे बढ़ गए हैं।
रोज साहब ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, इसकी सर्जरी कर रहे हैं। वो एक हमारे बेचारे गणेश जी थे, उनकी भी तो सर्जरी हुई थी उसके, क्या उस पर रिसर्च हुई, वो कैसे जुड़ के कर रहे थे। एक हनुमान जी थे, मैनेजमेंट गुरु हैं, वो विश्व के सबसे अच्छे मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी, सबसे अच्छे। आज मैनेजमेंट की बात करते हैं, गंजे को कंगा बेच के अच्छा मैनेजर कहलाता है। उन्होंने अच्छा काम करके उन्हीं के साथ रावण वहां गए थे लंका में, तेल रावण का लंका रावण की चला के लौट इससे अच्छा मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा में, आज भी भारतीयता में जो मतलब हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, आज भी वहाँ जो ज्ञान पर दुर्भाग्य है कि हम आज के परिवेश में सिर्फ एक वो एड संस्कृति, विज्ञापन प्रभाव के उसमें आकर हम अपने आप को भूलने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो नितांत गलत चीज हो रही है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप देखिए विज्ञापन में दिखा रहे हैं उन्हीं के साथ, विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ, और जो सो कॉल्ड मतलब चाय का समय है, अगर वो हो तो बता दीजिएगा, मैं वाणी को जल्दी विराम दे दूंगा। जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड गुरु लोग हैं, सो कॉल्ड मोटिवेटर जिनको हम लोग कहते हैं, वो सिर्फ यही सिखा रहे हैं कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पैसा है। तो मैं अभी बीच में एक दो बार कई लोगों से मैं बात करता हूँ, आजकल मैं वैसे मूलतः उज्जैन से हूँ, तो महाकाल पे आजकल बहुत भीड़ हो रही है। तो मेरा कहना है भाई साहब, जब सब कुछ यही है तो फिर वहां क्यों जा रहे हो? अंत तो वहां जाके शांति आनंद के लिए कि थोड़ी देर बैठ के भगवान के शरण में चले जाएं, तो क्यों जा रहे हो? तो ये जो सिखाया जा रहा है कि साहब पैसा ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, ये शायद गलत धारणा। हम जब कभी सोचेंगे, क्योंकि ये अगर हमारी जो धारणा है भारत के ऋषि मुनियों की कि भगवान ने अगर तुझे पृथ्वी पर पैदा किया है तो तेरे खाने का इंतजाम भी किया, कैसे किया है ये वो जानता है। और ये कहते हैं हमारे यहाँ कहावत, पुराने लोग कहते थे कि दादा सुबह भूखा तो उठाता है लेकिन शाम को भूखा नहीं सुलाता, एक सिस्टम चलता है। अब इस सिस्टम पर रिसर्च अगर हो जाए तो आप देखिए, हम लोग इतना संग्रह करते हैं, कभी आपने किसी पंछी को संग्रह करके नहीं देखा होगा। हम लोग कल की चिंता में हैं। अभी रोज अखबार में आप पढ़ रहे होंगे ना, 3 किलो सोना निकला, किसी का 20 करोड़ निकले नगर। कभी पूछिए आप क्या करते हैं, उसका संतुष्ट नहीं। खैर, अंतिम बात निवेदन करते हुए कि आपके जो निष्कर्ष निकले हों, भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ नए प्रयोग अगर आप क्या हों, इस संगोष्ठी में कोई अच्छे निष्कर्ष निकले हों, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में उन सबका स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है। आप सब आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें इस समाज में, क्योंकि ओवरऑल हम भी सब सामाजिक प्राणी बैठे हैं, और उस समाज में अगर कोई अच्छी बात जाती है तो वो आज नहीं तो कल इतिहास के रूप में दिखती है कि नहीं ये वहाँ से निकली थी और ये बहुत अच्छी है, इसका प्रचलन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, कितना अच्छा अवसर आपने मुझे दिया। जय हिंद, जय भारत।